आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु की। राहु केतु जब किसी कस्प के एसएसएल बनते हैं या जब राहु केतु की दशा आती है तो वो किस प्रकार फल देते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स राहु केतु को पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए, जब भी हमारी राहु या केतु की दशा आती है तो अधिकतर लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं कि राहु की दशा आ गई। हमें राहु के नाम पर काफ़ी डराया भी जाता है। लेकिन अभी आप बोर्ड पर देखेंगे कि जब भी आपकी राहु की दशा आएगी तो आपके 12 के 12 भाव एक्टिव हो जाते हैं। तो यही वजह है कि राहु की दशा में हमारी बहुत भाग दौड़ भी रहती है, हमारी स्ट्रगल भी रहती है। लेकिन पॉजिटिव भाव एक्टिव होने से हमारे बहुत से काम भी बनते हैं, अगर वो दशा हमारी कुंडली में पॉजिटिव है। और राहु की दशा किसी को बहुत नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकती है। तो उस चीज़ को समझकर अगर हम उस टाइम का अच्छे से उपयोग करें तो हम अपने बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। हाँ, अगर वो नेगेटिव भी है आपकी कुंडली में तो उस चीज़ को भी समझकर हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं या उसी के अकॉर्डिंग अपने जो काम है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी और आप देखेंगे कि राहु की दशा में किस तरह से 12 के 12 भाव एक्टिव होते हैं। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। राहु केतु। देखिए, जैसा कि नक्षत्र ज्योतिष का नियम है कि हर प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देता है, उसी प्रकार राहु भी एक पर्टिकुलर कुंडली में जिस भी स्टार में होगा वो उसका भी फल देगा। और साथ ही साथ राहु जिस राशि में एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में बैठता है वो उसका भी रिजल्ट देता है। तो जैसे ये देखिए, ये प्लैनेटरी पोजीशन है और ये कस्पल पोजीशन है 1 से लेकर 12 भावों की। अब राहु को अगर हम यहाँ देखें तो राहु जुपिटर के साइन में और मरकरी के स्टार में है, यानी कि राहु जुपिटर के भी फल देगा और राहु मरकरी के भी फल देगा। अब इसी तरह जैसे कि कस्पल का नियम है, अगर हमें किसी भी कस्प का प्रॉमिस पढ़ना है तो हमें उसके सब लॉर्ड से पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ लग्न का सब लॉर्ड राहु है। अब हम राहु को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हम एक नॉर्मल प्लैनेट को पढ़ते हैं उसी तरह सबसे पहले हम राहु को भी पढ़ेंगे कि जैसे राहु किस स्टार में है, किस सब में है और किस सब में है। लाइक एनी अदर प्लैनेट वी विल रीड राहु। देखिए, इस कुंडली में राहु इज इन द स्टार ऑफ मरकरी, सब ऑफ मून एंड सब ऑफ मरकरी। राहु मरकरी के नक्षत्र में, मून के सब में और मरकरी के ही सब में है। तो राहु सबसे पहले अपना फल देगा। देखिए, राहु इज इन मरकरी स्टार। स्टेलर स्टेटस के थ्रू राहु सबसे पहले अपने स्टार लॉर्ड का फल देगा। स्टेलर स्टेटस पर हम स्टार लॉर्ड प्लैनेट की भाव चार्ट में पोजीशन को लेते हैं। देखिए, मरकरी भाव चार्ट में 8 में बैठा है। अब हम मरकरी को 1 से लेकर 12 कस्पल पोजीशन में देखेंगे कि वो कहाँ का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड के रूप में प्रकट हो रहा है। देखिए, मरकरी 1 में है, मरकरी 4 में है, 5 में है, 6 में है। हम यहाँ लिख लेते हैं 1, 4, 5, 6। मरकरी 7 में है, 8 में है। हम 8 दोबारा नहीं लिखते, हमने यहाँ लिख लिया। मरकरी 9 में है, मरकरी 10 में है। तो यानी कि मरकरी इन सभी भावों में प्रेजेंट है। अब एक चीज़ और देखिए, राहु को पीएस भी है, यानी कि राहु अपने फल देने में भी कैपेबल है। अब हम राहु देखते हैं, राहु कस्पल पोजीशंस में कहाँ प्रकट हो रहा है। देखिए, भाव चार्ट में राहु लग्न में बैठा हुआ है। अब कस्पल पोजीशन में चेक करते हैं। राहु 1 में है, राहु 2 में है,
राहु 3 में है, राहु 4 में है, हम एक दोबारा नहीं लिखते, 2 3 4, राहु 6 में है, राहु 8 में है, राहु 10 में है, राहु 12 में है। अब सबलॉट क्या है? मून। मून को पीएस नहीं है तो हम इसको अब कस्पल पोजीशन में देखते हैं। मून हमारा 3 में आ रहा है, मून हमारा 6 में है, मून हमारा 8 में है और मून हमारा 11 में है। मरकरी के हाउसेस हम यहीं से उतार लेते हैं। ये तो हुआ राहु। अब राहु ने जुपिटर के भी फल देने हैं। अब हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर इज इन सन, स्टार, सैटर्न सब, मून सब सब। सन, सैटर्न, मून। अब सन को देखते हैं। सन भाव चार्ट में कहाँ का प्रेसिडेंट है? सन भाव चार्ट में 8 में बैठा है, कस्पल पोजीशन में सन मेरा 7 में आ रहा है और सन 11 में है, सन और कहीं नहीं है। अब सैटर्न को देखते हैं। सॉरी, उससे पहले देखिए जुपिटर को भी पीएस है, तो यानी कि हम जुपिटर की पोजीशन भी लेंगे। जुपिटर भाव चार्ट में 11th हाउस में बैठा है, इधर 1 में है, 3 में है, 5 7 9 10 11। अब हम सैटर्न को देखते हैं। सैटर्न को भी देखिए पीएस है और वो भाव चार्ट में 6th हाउस का रेजिडेंट है। इधर देखते हैं हम, सैटर्न 1 में है, 2 में है, 9 11 एंड 12। मून हम यहीं से उतार लेते हैं। अब राहु ने मरकरी के भी फल देने हैं। मरकरी इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर, सब ऑफ केतु। अब अगर वो केतु के सब में है तो वो मरकरी और मून के सब में भी है, एंड सब ऑफ सैटर्न। अब हम जुपिटर के घर यहीं से लिख लेते हैं। 11 1 3 5 7 9 10 11। केतु, केतु को देखिए पीएस है, और केतु बैठा है हमारा 7th भवा में। और अगर कस्पल पोजीशन में हम देखें तो केतु हमारा 10 में आ रहा है। हाँ जी, 10 में ही है। मरकरी के घर ये रहे सारे, ये मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, और मून की पोजीशंस ये रही, और सैटर्न की पोजीशन आ गई हमारी 6 1 2 9 11 12। अब देखिए राहु जो है, लिखी देती हूँ, 5 6 7 9 10, और मून जो है 3 6 8 11। अब देखिए जब भी राहु किसी कस्प का एसएसएल बन के आएगा या राहु दशा लॉर्ड बनकर आएगा, तो आप ये देखिए राहु सारे के सारे भावों के फल देगा। अब आप खुद देखिए हमारे 12 के 12 भाव एक्टिव हो जाते हैं। देखिए 12 के 12 भाव डेफिनेटली इन्वॉल्व हुए होंगे। देखिए हम सीरीज में देखते हैं, 1 इज़ इन्वॉल्व, 2 इज़ इन्वॉल्व, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए 1 से लेकर 12 तक हमारे सभी भाव इन्वॉल्व हो गए। अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे कि किस तरह से हमने इसका रिज़ल्ट देखना है कि ये हमें किस प्रकार से रिज़ल्ट देगा। देखिए जब हमारे 12 के 12 भाव इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट मीन्स अगर सबलॉर्ड की पोजीशन फर्दर उसके पॉजिटिव हाउस में आ जाती है तो राहु की दशा में आप बहुत से अपने काम को
पूरा कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी की शादी हमने देखनी है, देखिए 7 इन्वॉल्व हुआ था, 5 से कमिट हो रहा था। तो अगर हमने शादी देखनी है तो हमारी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं भावों पर रहेगी। सपोज़ अगर किसी को चाइल्ड बर्थ देखना है तो देखिए 5 भी इन्वॉल्व हो रहा था, 2 भी इन्वॉल्व हो रहा था। सपोज़ अगर किसी का लिटिगेशन का क्वेश्चन है, कोर्ट केस, विल आई विन कोर्ट केस, तो देखिए 6th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा था, 11 भी इन्वॉल्व हो रहा था। अब सपोज़ किसी का जॉब का क्वेश्चन है या प्रोफेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए 6, 10 भी इन्वॉल्व हो रहे थे और फर्दर 2, 6 भी इन्वॉल्व हो रहे थे। और सपोज़ अगर 3 और 9 इन्वॉल्व हो रहा है, फर्दर सब लॉर्ड हमारा 12 में आ जाता है, तो ये लॉन्ग ट्रेवल करा देगा, ये आपको प्रॉपर्टी बाय कराएगा, ये आपको प्रॉपर्टी बाय कराएगा। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, सपोज़ इन्वॉल्विंग 2, कमिटिंग टू 2, 6, 11, ये आपके फाइनेंस को सुधारेगा, आपको पैसा अच्छा बना कर देगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट 6 की हो रही है और 8 से भी कमिट कर रहा है, फर्दर 12 भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिजीज़ भी दे सकता है कि जो कि ग्रो करेगी और आपको सर्जरी भी दे सकता है। तो कहने का मतलब राहु की दशा में हमारे सारे भाव, इसी तरह केतु को हम सेम पढ़ सकते हैं, तो राहु केतु में हमारे 1 से लेकर 12 सभी भाव इन्वॉल्व होते हैं। अब किस समय पर किस चीज़ का हमें रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है भुक्ति और ट्रांजिट पर। लेकिन जो 18 साल की आपकी राहु की दशा रहेगी, अगर वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो वो आपके बहुत से कामों, आप उसमें अपने बहुत से कामों को पूरा कर सकते हैं। और सपोज़ अगर कोई भुक्ति नेगेटिव है या कहीं कुछ नेगेटिव भी है, जैसे 8 भी बहुत बार आ रहा था, तो उस केस में क्या है कि उस पीरियड के दौरान आप अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं उस चीज़ को जानकर। तो आई थिंक राहु और केतु की दशा हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसको उसी प्रकार से देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।